संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। मैं काली और मैं लक्ष्मी, सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्राधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे ही भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालनगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही अपने देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्य को माया से जिस अविनाशी परातत्पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सद्गुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ। मात ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके सुनने मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। जय जगदम्बे। अध्याय 49। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उसके द्वारा माँ दुर्गा, शताक्षी, शाकुंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखार बिंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। महर्षि सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने श्री ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवताओं में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं में चिंता की बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माता। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीन बंधो, जैसे शंभु नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया है, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र ही संहार कर डालो। बालकों ने पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवाय संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे अपने चारों हाथों से धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थे। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए थे।
वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींची गई। सरिताओं और समुद्रों में आगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मुनियों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी मां, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपराहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगत जननी मां जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रागण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मतंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती थी। इसके बाद उन मृत गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उन रोख अथवा दुर्गम दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया था, इसलिए मुनिराज आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकुंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी मां भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। दयानिधि, आपको नमस्कार है। आप जगन्न माता को बारंबार नमस्कार है। तोमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली मां भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़ दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह है मैं तुम सबको देखकर व्याकुल दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्धत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी।
इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य